बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे टीचर्स आमतौर पे ये कहते हैं कि हमने मैथ पढ़ा रहे हैं और हमने तो बच्चे को एक्सरसाइज का एक एक सवाल करवा दिया है, इसके बावजूद बच्चे जब टेस्ट देते हैं तो वो ठीक नहीं देते। तो मेरी उन टीचर से गुजारिश है कि आप बच्चों को एक एक सवाल ना करवाएं। आप एक कॉन्सेप्ट से मुतालिक अगर एक ही एग्जाम्पल बेशक अपनी तरफ से लिख के करवा दें और उनका कॉन्सेप्ट बच्चों को अच्छे तरीके से दे दें, तो कोई वजह नहीं है कि बच्चे उससे रिलेटेड तमाम सवाल जो हैं वो खुद हल नहीं कर सकते। वो बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, आप अगर उसका दुरुस्त कॉन्सेप्ट देने में उन्हें कामयाब हो जाते हैं, फिर आपको हर सवाल करवाने की जरूरत नहीं हो। आज हम क्लास 7 का एक कॉन्सेप्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसके बारे में बात करेंगे। जो डिफरेंस ऑफ सेट है, हम मिसाल के तौर पे दो सेट हैं हमारे पास, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ये फर्ज कर लेते हैं कि जो सेट ए है इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5। जो सेट बी है इसके एलिमेंट हैं 1 2 और 3। ये दो सेट हमने इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस के लिए आपको पता है कि नोटेशन ए डिफरेंस बी इस तरह से इस्तेमाल होती है। ये ए डिफरेंस बी इसको पढ़ते हैं और यहाँ पे हमने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ए डिफरेंस बी जो है ये बच्चों को अच्छी तरह से याद करवा दें कि ए डिफरेंस बी का मतलब ये है कि हमने सेट ए के वो अरकान लिखने हैं जो सेट बी में मौजूद ना हो। Those elements of set A which are not set B। जब बच्चों को ये बात याद हो जाएगी कि those elements of A which are not set B, तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आप देखें कि A के रुकन 1 जो है वो इसमें मौजूद है। हमने A के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो B में मौजूद नहीं है। 2 जो है वो भी A का रुकन है और 3 भी A का रुकन है। हमने A के वो अरकान लिखने हैं जो सेट B में मौजूद नहीं है। मसलन 4 जो है वो बी का एलिमेंट नहीं है, 5 इसका एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंस बी क्या आ जाएगा, ये 4 और 5। जस्ट ये आंसर होगा। ये दो सेटों का डिफरेंस हमने निकाल लिया है। ये दो सेटों का डिफरेंस निकालने के बाद अब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए की तरफ जाते हैं और इसकी जो नोटेशन है ए कॉम्प्लीमेंट, आप ए डैश इस तरह से भी लिख सकते हैं और ए के ऊपर छोटा सा सी डालें तो इसको भी हम ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट जब निकालना होता है तो उसके लिए हमें जरूरत होती है एक यूनिवर्सल सेट की, जो कि गिवन होता है, दिया हुआ होता है। उस यूनिवर्सल सेट से हमने उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। ये गिवन चीज होती है। ये फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड अप टू 10 ये यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट के बाद अब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यहाँ भी बच्चों को ये बात हमें बतानी होगी कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि यू डिफरेंस ए। अगर बच्चे इस चीज को अपने जहन में रख लें तो फिर उनको कोई मुश्किल नहीं होगी। आप उनको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स की मदद से आपने बताएं कि जिस तरह से हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दिस इज यू डिफरेंस ए, एंड सेम इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो होगा यू डिफरेंस बी। अगर हम सी कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो वो होगा यू डिफरेंस सी। अगर डी कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो वो होगा यू डिफरेंस डी। अगर हम ई का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो वो होगा यू डिफरेंस ई। हत्ता कि किसी भी चीज का आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपने यूनिवर्सल सेट में उसका डिफरेंस ले लेना है। और यू डिफरेंस ए का मतलब क्या होगा कि दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए, कि यू के वो अरकान जो यू में मौजूद हैं लेकिन वो ए के रुकन नहीं है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे यू सेट क्या है ये आप लिख लें 1 2 3 एंड अप टू 10 डिफरेंस। इसके बाद हमने लिखना है सेट ए। सेट ए है 1 2 3 4 एंड 5। अब इन दोनों का डिफरेंस जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, यू डिफरेंस ए का मतलब दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए, जो ए में मौजूद ना हो। अब 1 से लेके 5 तक तमाम अरकान इसमें मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि 1 से लेके 10 तक तमाम अरकान। अब आप 6 देखें, 6 इसका एलिमेंट नहीं है तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा 6। 7 इसमें मौजूद है, इधर नहीं है, यहाँ आ जाएगा 7। 8 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा एंड 10 आ जाएगा। ये हो जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ए डैश से ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट आप
अगर आप इसी तरह से एक दो एग्जाम्पल बच्चों को और समझाते हैं और उनको बता दें कि ए कॉम्प्लीमेंट यू डिफरेंस ए होता है, सी कॉम्प्लीमेंट यू डिफरेंस सी होता है, एल कॉम्प्लीमेंट यू डिफरेंस एल होगा, जिस चीज का भी हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है उसका यू से हमें डिफरेंस सेट जो है वो लेना होगा। इस तरह से बच्चे कभी भी ये सवाल गलत नहीं करके आएंगे। आप बेशक उनको एक सवाल करवा दें, एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह उनको बयान कर दें, और जब अगले दिन आप आए आप क्लास में आते ही बच्चों से पूछ सकते हैं कि हमने कल पढ़ा था बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में, आप बताएं व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। बच्चे बताएंगे दिस इज यू डिफरेंस ए। इसी तरह आप उन्हें पूछेंगे बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो बताएंगे दिस इज यू डिफरेंस बी। अब सी कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछेंगे, वो बताएंगे यू डिफरेंस सी। और इसके बारे में भी पूछेंगे यू डिफरेंस ए होता क्या है, वो बच्चे आपको बताएंगे कि यू के वो अरकान जो सेट ए के रुकन ना हो, यू के वो अरकान जो सेट ए के रुकन ना हो वो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह से जब बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू के वो अरकान जो सेट बी में मौजूद ना हो वो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह से जिस सेट का बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना है उसका यू से डिफरेंस हमने लेना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये इसकी समझ आ गई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके और तमाम कॉन्सेप्ट जो मैथ से मुतालिक हैं या स्कूल में डिफरेंट सब्जेक्ट से मुतालिक हैं वो भी अब तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।